पाकिस्तान तेजी से जा रहा है जिस तरफ, मुझे खौफ है कि श्रीलंका की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, मार्केट इनको ट्रस्ट ही नहीं कर रही, बाहर के लोगों ने इनको पैसे नहीं दिए, बाहर के लोगों को भी पता चला कि गवर्नमेंट इम्पोज की हुई है, इसके पास तो पब्लिक सपोर्ट ही नहीं है, उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। मुझे खौफ है कि हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान को बहुत कमजोर कर देगी, जल्द तगड़ा शो करूंगा, हकीकी आज़ादी के लिए आप सब ने निकलना है। इमरान खान का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से खिताब, कहा सलामती कमेटी ने तस्लीम किया मुदाखलत हुई है, सबूत हैं, क्या इस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? साजिश का पता चलने पर न्यूट्रल्स को पैगाम भिजवाया, कहा न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं, साजिश कामयाब हुई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। सस्ता तेल और गंदुम लेने मॉस्को गया, गुलामी करना होती तो रूस ना जाता। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से गरीब तबका पिस जाएगा, महंगाई 30% तक चली जाएगी। अगर किसी मुल्क की करेंसी लुढ़कती रहेगी, हर रोज उसमें तगय्युर आएगा, कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आएगा। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान की 71 साल तारीख में चला गया है। डॉलर मजीद तगड़ा, रुपए की बेकदरी, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 36 पैसे महंगा 207 रुपए 82 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 209 से 211 रुपए तक फरोख्त। शहबाज हुकूमत ने आवाम पर तीसरा पेट्रोल बम दे मारा, पेट्रोल 24, डीजल 59 रुपए महंगा, पेट्रोल 233 रुपए 89 पैसे, डीजल 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। 20 दिन में पेट्रोल 84 रुपए महंगा होने पर आवाम चीख उठे, कहा हुकूमत हालात संभाल नहीं सकती तो घर चली जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल मजीद महंगा, आवाम का सब्र जवाब दे गया। नवाब शाह में ड्राइवर्स ने रिक्शों को आग लगा दी, कहा शहबाज हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। इस हुकूमत ने सफेद पोश तबके को भिखारी बना दिया, खुदकुशी के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा। साहिवाल, बखर, मियांवाली, चीचावतनी, जहानिया, टोबर टेक सिंह, सखर, घोटकी, सुजावल में भी एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारे, पेट्रोलियम। अपोजिशन में रहकर सिर्फ तनकीद, बड़ी बड़ी बातें, हुकूमत में आए तो सफाइयाँ और वजाहतें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF के मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। जिन्होंने IMF के साथ बदतरीन मुआहदा किया वो कैसे मासूम बन सकते हैं? IMF PTI डील की तफसीलात पर जल्द कौम को एतमाद मिलूंगा। वफाकी वज़रा ने भी सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। जो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें इंक्रीज करता है वो चोर होता है। तो हाँ, मैं ये कहती हूँ, चोर इमरान खान था जिसने आज पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया। हाँ, मैं कहती हूँ, पेट्रोल और डीजल महंगा करने वाला चोर होता है, चोर इमरान खान है। मरियम नवाज की भी महंगाई की वजाहतें एवनफील्ड रेफरेंस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, इजाफा उसी मुआहिदे के तहत है जो इमरान खान कर गए। इमरान खान मुल्क में आग लगा कर गए हैं। इमरान खान आवाम को रिलीफ देने के लिए रूस से सस्ता तेल लेने के करीब था। भिखारी हुकूमत ने अपने इक़्तिदार की खातिर आज़ाद खारजा पॉलिसी का सौदा कर दिया। हम्माद अजहर का ट्वीट। असद उमर कहते हैं जैसे डाकू रात में डाका डालते हैं, इसी तरह इम्पोर्टेड हुकूमत तारीकी में आवाम की जेब पर डाका डालती है। फवाद चौधरी बोले आधी रात की डकैती को मुस्तरद करते हैं, नाअहल टीम के खिलाफ अवाम एहतजाज में साथ दें। अली जैदी का कहना है IMF की आड़ में इम्पोर्टेड वज़रा अपना खजाना भर रहे हैं, कीमतों में इजाफे का फैसला वापस न लिया गया तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। शेख रशीद ने कहा नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था, नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है, हालात की संगीनी पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। कहां पर है वजीर खजाना? मुझे बताए कहां पर है इनके वजीर? कहां पर सोए हुए हैं? किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना गवारा नहीं करते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, बात करने की इजाजत न मिलने पर वॉकआउट। सेनेटर शहजाद वसीम बोले रात को आवाम की जेबों पर डाके डालते हैं और दिन में वजीर खजाना छुप कर बैठ जाते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत कौम को अंधेरों में धकेल कर खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहती है।
हुकूमत को महंगाई करने के अलावा कुछ नहीं आता। के इलेक्ट्रिक ने वफाकी हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब, शहरी परेशान। मुल्क के दीगर शहरों में भी बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम बिलबिला उठे। बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम सीख पा, वापडा के दफ्तर के सामने एहतजाज, पथराव। बन्नू DI खान रोड पर टायर जलाकर सड़क बंद कर दी गई। वापडा हुकाम और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मौजूदा हुकूमत महंगाई मुकाओ माश का नारा और ड्रामा करके आई। जिस तरह महंगाई के बम वो हमारी आवाम पे गिरा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी। मौजूदा हुकूमत ड्रामा करके इक़्तिदार में आई, अशराफिया को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन कहते हैं, इमरान खान का ये जायज़ मुतालबा था कि इदारे खुद मुख्तार होने चाहिए, कोई सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इदारे खुद मुख्तार ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की FIA में पेशी, 4 घंटे तक पूछगछ, सवाल नामा थमा दिया। मोनिस इलाही कहते हैं कि कंपनी और रफ़क़ा से मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। मेरे खिलाफ केस नून लीग ने बनाया, आज मैं कह दूं कि नून लीग के साथ हूं तो इंतकामी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। लाहौर की अदालत ने शरीक मुल्ज़मान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। लिखा, तवक्को है इलेक्शन कमीशन दीगर पार्टियों के ज़ेरे इल्तवा केसेस मुनासिब वक्त में मुकम्मल करेगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पर केसेस सुनेगा। NA 240 कराची में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। वोटर्स की अदम दिलचस्पी, पोलिंग स्टेशंस में सन्नाटा। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात के दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर 2-2 घंटे की लोड शेडिंग, पोलिंग अमला गर्मी से बेहाल। We'd achieved economic engagement with India, and our economic engagement on both sides had been to such a level that perhaps we would be in a position to more effectively influence Indian policy making. हमें भारत से इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाना होंगे। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों का जिम्मेदार भारतीय आवाम को नहीं ठहरा सकते। भारत से इक़्तिसादी रवाबित इतने बढ़ाना होंगे कि उनके पॉलिसी साजों को मुतासिर कर सकें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, भारतीय मीडिया और आवाम से रब्ता करें तो बेहतर अंदाज में पाकिस्तानी पोजीशन का दिफा कर सकते हैं। BJP रहनुमाओं के बयानात ने भारत में तशद्दुद को हवा दी। भारत में हिंदुत्व ज़हनियत पनप रही है। इस्लामोफोबिया की मुहिम खतरनाक हद को छूने लगी है। नैब ने साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को फिर तलब कर लिया। अहम रिकॉर्ड समेत 20 जून को पेश होने की हिदायत। मुजम्मिल हुसैन पर करप्शन और प्रोजेक्ट्स में सुस्त रवि से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम। साबिक सेक्रेटरी कानून जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा सरबराह, साबिक IG डॉक्टर नौमान खान और साबिक वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर सैफुल्लाह चट्ठा कमीशन के रुकन होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली से 7 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब ये खुद हुकूमत में थे तब अरकान असम्बली को खुशी खुशी अंदर कर देते थे। अदालत की हुदूद से सहाफ़ियों को भी उठाया गया। क्या इनकी तहकीकात हुई? ARY न्यूज़ की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैमरा को केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ शो कॉज की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। ARY कम्युनिकेशन की जानिब से एहतशाम असलम और जहांगीर असलम अदालत में पेश हुए और बताया कि अदालती अहकामात के बावजूद ARY के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में ARY के नंबर्स को तब्दील किया गया। अदालत पैमरा को केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। दुआ जहरा की शादी लाहौर में हुई, चाइल्ड मैरिज एक्ट का इत्तलाक नहीं होता। पुलिस ने चालान अदालत में पेश कर दिया।
موقف اپنایا۔ دعا زہرا کی کم عمری میں اغوا کا جرم ثابت نہیں ہوتا، کیس سی کلاس کیا جائے۔ نمرا اور شاہ رخ کے اہل خانہ میں تلخیاں ختم، دونوں خاندان صلح کے لیے تیار۔ نصیر آباد کے علاقے چھتر سے 7 مزدور اغوا۔ مزدور ٹریکٹر ٹرالی پر ریتی بھرنے گئے تھے، مسلح افراد نے ٹریکٹر ٹرالی کو آگ لگا کر مزدور اغوا کیے۔ ننچکس میں 13واں اور مجموعی طور پر 78واں ریکارڈ۔ راشد نسیم ننچکس کیٹیگری میں ریکارڈ بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,43,397 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,22,940 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,162 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔